अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन नाफिज। आज दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक अवामी सैर व तफरीह पर पाबंदी। आज फिर कोरोना के नए मामले आए 5000 के पार, 5 की मौत। मरकजी सरकार ने इंडिया गेट के कल्ब से निकाला अमर जवान की ज्योति। इंडिया गेट से निकालकर वार मेमोरियल में कर दिया गया है मुंतकिल। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर किया हमला, हुक्मरान जमात ने किया पलटवार। श्रीनगर की जामा मस्जिद आज भी रहे खामोश, ताले हुनूस बरकरार। 25वां जुमा भी श्रीनगर की जामा मस्जिद में नहीं की जा सकी अदा। इंतजामिया ने कोरोना के नाम पर किया है बंद। तालाबंदी के बावजूद बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। और भारत सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर एक बार फिर से किया गया डिजिटल स्ट्राइक। मुल्क मुखालिफ मवाद शेयर करने वाले 35 यूट्यूब चैनल को किया गया ब्लॉक। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और वेबसाइट को भी सरकार ने करवाया बंद। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर की अवाम आज दोपहर 2 बजे के बाद से कैद में है। ये कैद खुद उनकी हरकतों का नतीजा है। चूंकि इंतजामिया की जानिब से इंतजामिया के सामने कोरोना की तेज रफ्तारी को रोकने के लिए आखिरी हरबा जो था वो इख्तियार कर लिया गया है और वो है लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है। इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर बकिया तमाम सरगर्मियां पाबंदियों की नजर रहेंगी। आपको घर से निकलने पर पाबंदी है। 3 दिनों तक आप अपनी चहार दीवारी में कैद रहेंगे। चूंकि आपने कोरोना की रोकथाम में लापरवाही की है, इंतजामिया से ज्यादा आम आवाम की जिम्मेदारी थी कि वो खुद अपनी सेहत का, अपने खानदान की सेहत का ख्याल रखे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। लेकिन आपने ईमानदारी से शायद ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना के केसेज बढ़ते चले गए और आज मामला यहां तक पहुंच गया कि लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। हमने कई बार इसी स्टूडियो से इसी जबान में आपको आवाज दी थी। वक्त से पहले यह बात समझाने की कोशिश की थी कि लापरवाही मत बरतिए, नतीजे में आपका ही नुकसान होगा। वक्त पर आपने बात नहीं सुनी और अब घर में बैठकर मेरी बात सुनने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन इससे भी आपको राहत मिलने वाली नहीं, क्योंकि आज भी कोरोना के जो नए मामले आए हैं वो 5000 से ज्यादा यानी 5720 मामले आए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दौरान यानी 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, 1 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से। इंतजामिया ने आप पर यह पाबंदी आपकी मेहरबानियों की वजह से लगाई है ताकि आपको इस वबा से महफूज रखने में कामयाबी मिल सके। वहीं दूसरी जानिब सियासी जमातों ने सरकार के इस फैसले को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि सरकार को लॉकडाउन नहीं बल्कि क्रैकडाउन करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो मास्क नहीं पहनते हैं। यकीन नहीं है तो मुजफ्फर शाह को सुन लीजिए। गुजारिश करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर से, डीसी से, एसपी जितने भी पुलिस के यहाँ हैं कि आप मेहरबानी करके जो आप ये लॉकडाउन इस तरह करा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं। आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लॉकडाउन कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्या होगा? ये एयरबोर्न डिजीज है इस वक्त, ये कभी भी आपको पकड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप क्रैकडाउन कीजिए। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्रैकडाउन ऑन पीपल, कि जो मास्क ना पहने। अगर सब मास्क लगाएंगे और ये जो आप लगा रहे हैं कपड़े का मास्क, इससे कोई फायदा नहीं है। N95 मास्क लगाना इंप्लीमेंट करे हमारी गवर्नमेंट। दुकानदार किसी को दुकान में अंदर ना जाने दे मास्क के बगैर। गाड़ी वाला किसी को गाड़ी में, अपनी बस में, अपने टेम्पो में, अपने 407 में, सूमो में वो ना बैठने दे किसी को मास्क के बगैर। और लोगों पर खुद यह फर्ज आयद है कि वो रास्ते में देखें अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है, आप उसको पकड़ें कि भाई साहब अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं आप इंफेक्शन दे सकते हैं बाकी लोगों को। अमर जवान ज्योति जो कि 50 साल से मुल्क की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट की पहचान बनी हुई थी, वो अब खत्म हो गई है।
यौम जमहूरिया से पहले सरकार ने इंडिया गेट के कल्ब में गुज़श्ता 50 वर्षों से रोशन उस मशल को खत्म कर दी है जो अमर जवान ज्योति के नाम से मशहूर है। अब आप इंडिया गेट जाएंगे और उसके कल्ब में गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो अंदाजा होगा कि वहां सन्नाटा है, खामोशी है और आवाम को मुंह तकती वो दीवार जिसे इंडिया गेट कहा जाता है, जिसकी पहचान का एक हिस्सा अमर जवान मशल थी जो अब उसके बीच नहीं रही। इंडिया गेट खुद भी खाली खाली महसूस कर रहा होगा। कल तक जिस ज्योति की तपिश से इंडिया गेट खुद में गर्मी महसूस करता था, जिसको देखने के लिए लोगों का घेरा चारों तरफ हुआ करता था, अब वो घेरा, वो लोगों की भीड़ शायद ही अब आपको देखने को मिले। इसी अंदेशे पर इंडिया गेट भी अफसरदा है और 400 मीटर दूर मौजूद वार मेमोरियल पर तरसती आंखों से इंडिया गेट आज देख रहा है, चूंकि उसके कल्ब से उसकी गर्मी को छीनकर जहां रखा गया है उसे हम वार मेमोरियल कहते हैं। जी हां, यौम जमहूरिया से कब्ल इंडिया गेट से तारीखी मशल को निकालकर वार मेमोरियल मुंतकिल कर दिया गया है। अब यह मशल इंडिया गेट के बजाय नेशनल वार मेमोरियल पर हमेशा रोशन रहेगी। इंडिया गेट के उस मशल को जुमा को सपहर 3:30 पर वार मेमोरियल की मशल में जम कर दिया गया। इस पूरे इंतजामी कार्रवाई की हिदायत सरकार की थी और क़यादत एयर मार्शल वी.आर. राधा कृष्णा ने की। अब अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में नहीं, वार मेमोरियल में है। इंडिया गेट के अंदर अब कुछ नहीं है सिवाय उसकी दीवारों पर कुंदा चंद मुजाहिदों के नाम। अब उन शहीदों के नाम के सहारे ही इंडिया गेट को अपना वजूद बाकी रखना होगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास खोने को कुछ रहा नहीं। आने वाले दिनों में सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा वहां नस्ब किया जाएगा, सरकार ने ऐलान जरूर किया है। लेकिन इस बीच दूसरी जानिब कांग्रेस खेमे ने इसकी मजम्मत की है जो अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से निकालकर वार मेमोरियल में नस्ब किया गया है या वहां मुंतकिल किया गया है। इस पर कांग्रेस खेमा काफी नाराज है। हुक्मरां जमात के इस फैसले के लिए कांग्रेस ने जहां मजम्मत की है, वहीं हुक्मरां जमात ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। इधर उधमपुर में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सुमित नगरोटा ने मरकजी सरकार के इस फैसले की मजम्मत की है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि सरकार मुसलसल तारीख से जुड़ी हुई चीजों को खत्म कर रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमर जवान के जरिए 5 दशकों से लगभग 50 सालों से इंडिया गेट पे जो हमारे, मैं कहूंगा, भारतीय सेना के जांबाज सिपाही या जांबाज ऑफिसर्स जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर अपने जान की शहादत दी, उनकी याद में मैं बता दूं आपको, 1972 में कतर की जंग के बाद पाकिस्तान को जब घुटने टेकने पे मजबूर किया गया, उस समय हमारे भारतीय सेना के 3840 के करीब सैनिक शहीद हुए। उनकी याद में वहां पे अमर जवान ज्योति एक जलाई गई, जो कि पिछले 50 सालों से लगातार वह ज्योति उनकी याद में जल रही थी। और मैं बात करूं, देश के कोने कोने से लोग अमर जवान ज्योति को देखने आते थे। लेकिन जैसा कि केंद्र में जो भाजपा सरकार है, हर बार की तरह वह इतिहास को मिटाने का जो काम कर रही है, आज उन्होंने फिर से अपनी ये बात दोहराई है। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि जैसा कि कांग्रेस के नाम पे जो धरोहरें थी उनका नाम मिटाने की कोशिश की गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, सेना के नाम पे भी इन्होंने यहां पे राजनीतिक करने की कोशिश की है। आज इसको लेकर के दिल्ली में आपने देखा, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का पुतला जलाया है। उधमपुर में भी आज हमने रोष प्रकट किया है, एक हमने जबरदस्त तरीके से हमने रोष प्रकट किया है। इसको देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल का दिन बहुत ही अहम दिन होने जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर में पहला जिले गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाने वाला है, जिसमें यह देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला किस पायदान पर है और तरक्की के इस दौर में किस जिले की क्या पोजीशन है। जम्मू कश्मीर के लिए जिली सतह पर यह अपने आप में पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा जो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा। इस इंडेक्स को लेकर यूनियन सेक्रेटरी DARPG श्रीनिवास और CS डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने खुशी का और उम्मीद का इजहार किया। The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, in collaboration with the Government of Jammu and Kashmir, has formulated India's first District Good Governance Index, which benchmarks the districts of Jammu Kashmir on several parameters in 10 sectors.
and this index would represent a step forward in terms of improving national governance as also improving state level governance by identifying key policy areas where governance reforms are required. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, in collaboration with the Government of Jammu Kashmir, has developed India's first District Good Governance Index for 20 districts of Jammu and Kashmir. The District Good Governance Index would be released by the Honorable Home Minister, Shri Amit Shah Ji, in the august presence of the Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitin Singh Ji, and the Honorable Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji, at a state-level convention center function on January 22, 2022. We are extremely proud that Honorable Home Minister is launching the Good Governance Index tomorrow for the districts. This is the pioneering effort, and we are very happy that this is being led by Jammu and Kashmir. I hope this will provide much needed impetus to bring about a very, very important change in how we measure our performance and how we evaluate ourselves. The Good Governance Index will give objective feedback to the DCs. एक ऐसे वक्त में जब गुड गवर्नेंस के इंडेक्स की जिली सतह पर इंतजामिया बात कर रही है और काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है, वहीं दूसरी जानिब जिला गांदरबल में कई ऐसे गांव हैं जहां की तस्वीरों को देखकर इंतजामिया की खुशी और उम्मीदों पर सवाल उठने लगता है। आज आपको नादरबाग हैदर मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां की आवाम सरकारी एहसानात तले दबी चली जा रही है। माज़ी करीब में सरकार ने उनके लिए एक सड़क बनवाई थी। रूरल डेवलपमेंट महकमा की जानिब से गुज़श्ता साल ये रोड तैयार की गई और इस साल ये रोड भी सरकार के एहसान का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। नतीजा आपके सामने है। हम तो यही रहते हैं कि हमको बहुत सख्ती है यहाँ से, हमें रोड भी नहीं है और हमको बीमार यहाँ से अगर उतारना पड़ता है तो हमको घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है या चारपाई पे उतारना पड़ता है। हमको बहुत सख्ती है। नरेगा वालों ने सड़क निकाला तो हमको सख्ती ज्यादा की, इस पर गौर भी नहीं किया। इस पर खाली कीचड़ वीचड़, यही कीचड़ का यही हाल है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सड़क हो। जी, मेरा नाम गुलबर खान है। मैं इसलिए आपको बुलाया, आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ एडमिशन को कि हम पे क्या हाल गुजर रहा है। हम कहीं नमाज के लिए जाने के काबिल नहीं। रोड हमने लोगों से जमीनें ली, उन्होंने छोड़े, बेचारों ने पौधे काटे। उसके बाद 2 साल से हम R&B के ब्लॉक रूरल अफेयर डिपार्टमेंट ने खाली अर्थ कटिंग की। तो उनके पास हम जब दोबारा गए, उन्होंने बोला भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, इस पे पैसा बहुत लगता है। तो हम अभी गए R&B के पास, उन्होंने बोला हमें NOC इशू कर दो। हमने कहा चलो हम NOC इशू कर देगा ब्लॉक से आपको, लेकिन आप एक बार आओ। आपने खुद देखा ग्राउंड लेवल पे कि हमारा उतरने का, चढ़ने का, बीमार का हम घोड़ों पे बीमार उतारता है। हम ये अपील करते हैं कि भाई मेहरबानी आप आ जाओ, देखो हम लोगों का हाल क्या है। इस 21वीं सदी में हम लोगों का क्या हाल है और हम किस सख्ती से गुजर रहा है। वो आके खुद देखे ग्राउंड लेवल पे अपने वर्कर भेजे। फयाज खान हमारा नाम है। हम ये ऊंचा बस्ती में है, तो हमारा रोड का बहुत प्रॉब्लम है जनाब। रोड जब पहले इन्होंने बोला रोड आपके लिए ज़मीन छोड़, हम आपको ये रोड बनाएगा अच्छा सा। ज़मीन भी हमने छोड़ा, सेब का बागात भी काटा हमने, तो प्लेटफार्म इन्होंने बनाए। अब कीचड़ ही कीचड़ है। बहुत बार गया मगर हमारा कुछ काम नहीं होता है। उनके पास गया, वो पहाड़ी ट्राइब एसटी की मांग को लेकर जहां बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई, वहीं आज पुंछ के डाक बंगलों में पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जानिब से दस्तखत मुहिम भी शुरू कर दी गई है, जिसमें पहाड़ी तबके के ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपील की कि इस मुहिम में दीगर तबके के लोग भी उनका साथ दें। इस मौके से पहाड़ी रहनुमाओं और कारकुनान के अलावा सियासी लीडरान ने भी शिरकत की और ये फैसला किया गया कि सरकार तक अपनी आवाज़ को मजीद मजबूती से पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सिग्नेचर कैंपेन है वो स्टार्ट की गई है, ਜਿਹੜੇ हर ब्लॉक तक जाएगी और सिग्नेचर होने तो बाद ये सारे सिग्नेचर ਜਿਹੜੇ ਨੇ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजे जाएंगे। ये सिग्नेचर ਜਿਹੜਾ हर एक पहाड़ी एक सिग्नेचर ने रूप ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एक अपनी ਜਿਹੜੀ डिमांड रख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि ਉਹਨਾਂ की ਜਿਹੜਾ ST स्टेटस ਜਿਹੜਾ वो ਦਿੱਤਾ जाए। सिग्नेचर कैंपेन से कनेक्टिविटी हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को मुद्दे का पता चल रहा है और जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे मैंडेट बढ़ेगा, जैसे रेफरेंडम बढ़ेगा, कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड।
अगर वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द गॉड होती है तो वॉइस ऑफ द पीपल वॉइस ऑफ द किंग भी होती है। तो देश के राजा को देश के जो लोगों की वॉइस है वो सुननी पड़ेगी। ये पिछले 40 सालों से जो पहाड़ियों की डिमांड है वो चली आ रही है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए। तो इसके लिए हमारे बहुत से सारे साथियों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारे कुछ तो साथी बुजुर्ग जो हैं वो दुनिया फानी से रुखसत भी हो गए हैं, लेकिन ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू चलती आ रही है और इसमें बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल है और स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ पर डाक बंगले में एक सिग्नेचर कैंपेन रखी है जिसमें हमारे जोरी के बहुत सारे प्रोमिनेंट। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से तिजारती वक्फे का।